हेलो दोस्तों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। और आपका एग्ज़ाम जो इसरो का था NRSC, ये बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इसरो का दो तीन वीडियोस जो डाला हूं वो बहुत बेनिफिट हुआ होगा आपको उस वीडियो से। तो आज कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करेंगे और बहुत ही जल्द इसका क्वेश्चन पेपर जो है हम डिस्कस करेंगे। जब आंसर की आता है और कोई हमें अगर इसका आंसर की या जो भी क्वेश्चन पेपर है ऑनलाइन सीट जो है वो अगर हमको रिस्पॉन्स सीट जो भेजता है तो उस हिसाब से हम सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस्ड हैं। किसी मेरे दोस्त यार जो हैं जिन्होंने परीक्षा देने गए थे जो वो मुझे कुछ क्वेश्चन शेयर किए, उस क्वेश्चंस का मैं थोड़ा सॉल्यूशंस आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये पेपर जो था ये पेपर था इसरो का, इसरो के NRSC का पेपर था और पोस्ट का नाम था लाइब्रेरी असिस्टेंट। एग्ज़ाम हुआ कब? 30 दिसंबर 2024 को। तो 2024 तो जा चुका है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये नव वर्ष बहुत सारी खुशियां लेकर आपके जीवन में आए। आप जो भी परीक्षा दिए हैं वो उसमें आप सक्सेस हो जाएं, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अभी फ़िलहाल सक्सेस होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए इसरो का एग्ज़ाम तो काफ़ी लोगों ने दिया है, शॉर्ट टेस्टेड होने के बाद दिया। इसके बाद फिर से स्किल टेस्ट का भी ऑप्शन होगा। तो ज़्यादा कुछ समय और बातचीत नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे और भी वीडियोस बनाने हैं आप लोगों के लिए। तो मैं डायरेक्ट चलता हूँ पहले क्वेश्चंस की ओर, जो क्वेश्चंस पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था RSS का पूरा नाम। RSS का पूरा नाम मेरे पहले के जो इसरो के वीडियोस हैं उसमें भी मैं बताया हूँ, और यूनिट 7 और यूनिट 8 का मैराथन है उसमें आपको RSS का पूरा नाम मिल जाएगा। RSS का पूरा नाम पूछा गया था। RSS का पूरा नाम है रियली सिंपल सिंडिकेशंस। RSS का पूरा नाम क्या है? रियली सिंपल सिंडिकेशंस, ये फुल फॉर्म पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन था DOI का पूरा नाम क्या है? तो DOI का पूरा नाम एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं एक इसरो का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, उसमें DOI का पूरा नाम है। और उससे पहले 2-4 महीने पहले की बात है, मैं मैराथन अपलोड किया था, उसमें भी DOI का पूरा नाम दिया था। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें जो है वो हमें जानना ज़रूरी है। बेसिक अगर हम फुल फॉर्म ही जानेंगे तो कम से कम हम कुछ तो बना पा रहे हैं। उसके बाद उसको जानो कि वो कितने डिजिट का होता है, प्रीफिक्स कौन से डिजिट से स्टार्ट होता है, इसका क्या काम है। इन सब चीज़ों को जानने से पहले जो बेसिक सा नाम है DOI, लोग DOI बोलते हैं, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, इसका पूरा नाम कम से कम इतना पता होना चाहिए। जैसे ISBN के बारे में पूरा डिटेल आप जानते हैं, लेकिन ISBN का पूरा नाम ही नहीं जानते तो क्या मतलब है ना। तो ISBN का पूरा नाम भी जानते हैं, वैसे ही DOI का भी पूरा नाम जानना और पूरा डिटेल प्रीफिक्स डिजिट क्या है ये अगर किसी को पता हो तो कमेंट करना। क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आज नहीं तो कल पूछा जाएगा कि डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर में प्रीफिक्स डिजिट कौन से नंबर से स्टार्ट होता है और टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, ये किसी को पता हो तो कमेंट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था RSS का पूरा नाम। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है DOI का पूरा नाम। तो DOI का पूरा नाम है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन था राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? RRRLF की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर क्या है सभी को पता होगा। मई 1972 में राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना होती है। बहुत सारे ऑथेंटिकेट सोर्स में 22 मई दिया हुआ है, बहुत सारे। लेकिन जब आप राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का एनुअल रिपोर्ट निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 20 मई 1972। तो कभी डेट के साथ लिखा हो तो 20 मई 1972 अगर आपके ऑप्शंस में है तो 20 मई 1972 बिल्कुल सही उत्तर है। क्योंकि एनुअल रिपोर्ट जो ऑफिशियल राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की ओर से जारी किया जाता है उसमें राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना जो दिवस है वो 20 मई 1972 लिखा हुआ है। लेकिन हम जो राजा राम मोहन रॉय जी का जन्मतिथि मनाते हैं वो 22 मई को आता है, इसलिए 22 मई 1972 कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न रहता है। कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए आपको अगर आपके ऑप्शन पे केवल और केवल 22 मई 1972 दिया, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्वेश्चंस तो डिलीट नहीं होगा क्योंकि ईयर सही है 1972। तो 22 मई कभी कभार सही ले लेते हैं, डिपेंड करता है जो संस्था एग्ज़ाम करा रही है उसके ऊपर, है ना। तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा। मैंने राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन पर एक अलग वीडियो बनाया है, वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा।
और काफ़ी अच्छे ढंग से बताने की कोशिश किया हूँ ताकि आप लोग के हर एग्ज़ाम में वो काम आए। उसमें मैचिंग स्कीम है, नॉन मैचिंग स्कीम है। ये मैचिंग स्कीम, नॉन मैचिंग स्कीम से क्वेश्चंस आना ही है। डेवलप्ड स्टेट, डेवलपिंग स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट्स हैं उनमें कितने % रेशियो वो देता है, आप देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के फर्स्ट डायरेक्टर चेयरमैन कौन थे, ये सब पूछा जाता है। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस और किसके लिए फेमस है, आप लोगों को पता होगा, कैटलॉगिंग एंड पब्लिकेशंस के लिए। फर्स्ट टाइम इंडिया में बात आती है तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का नाम आता है। अब वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम बोला जाए तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का नाम आता है। ये बहुत सारे ऐसे राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन से जुड़े हुए चीज़ें हैं, है ना। जब राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई तो उस समय यूनेस्को के द्वारा इंटरनेशनल बुक ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसका थीम था बुक्स फॉर ऑल। ये भी पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस के कुछ पब्लिकेशंस हैं, है ना। वेब बिब्लियोग्राफी, टैगोर जी का, रविंद्रनाथ टैगोर जी का वेब बिब्लियोग्राफी जो है वो पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस पब्लिक लाइब्रेरी को पूरी तरह से इंडिया में सपोर्ट कोई करता है तो वो है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशंस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तीसरा क्वेश्चन जो है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये भी पढ़ना हमें को बेहद ज़रूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा कौन सा इंडेक्सिंग सिस्टम दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो डॉक्टर SR रंगनाथन जी क्या इंडेक्सिंग सिस्टम दिए हैं, चेन इंडेक्सिंग सिस्टम दिए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है सबको पता होगा ये आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को कहते हैं, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 6 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर, ये सीक्वेंस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग नहीं है, ये सीक्वेंस मैं खुद अपने से बनाया हूँ। जो क्वेश्चंस याद था, जो मेरे दोस्त यार हैं, जो मेरे ग्रुप से जुड़े हुए, चैनल से जुड़े हुए बच्चे हैं, उन्होंने मुझे ये क्वेश्चंस भेजा है, मैं अपने हिसाब से इसे सीक्वेंस से अरेंज कर दिया हूँ। तो 6वां क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर के मेमोरी यूनिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, व्यवस्थित करना था। तो देखिए इसे अरेंज करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन था ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको अरेंज करके बता रहा हूँ। सबसे पहले बीट आता है, बीट के बाद बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद ज़ेटाबाइट, ज़ेटाबाइट के बाद योटाबाइट। तो ये UGC NTA नेट के लिए अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अर्थात 110% इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है UGC NTA नेट का। पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पेपर 2 में भी पूछ सकता है, और 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। सबसे छोटी इकाई बोली तो बीट, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे हाईएस्ट मेमोरी स्टोरेज यूनिट कौन सी है, तो योटाबाइट। इसे याद करने का टेक्निक, ट्रिक चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, यूँ आपको 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर इसको याद करवा दूंगा, 110% गारंटी लेता हूँ। बस अगर आपको इसका ट्रिक चाहिए तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 6 का जो कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट है उसका हमें ट्रिक चाहिए। बिल्कुल एक शॉर्ट के अंदर आपको 1 मिनट के अंदर पूरे ट्रिक से पूरी तरह से मैं याद करवा दूंगा। ये जो स्टोरेज का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, आप एक बार असेंडिंग ऑर्डर में याद कर लो, आपके एग्जाम में जैसे ही लिखिए आपको डिसेंडिंग करना है, उल्टा कर दीजिए, हाईएस्ट स्टोरेज मिल जाएगा और लोएस्ट स्टोरेज मिल जाएगा, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करिएगा तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कोहा किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। देखिए कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ मैं, उसको भी याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा कौन सा इंडेक्सिंग सिस्टम दिया गया था, ये 4 हफ्ते पहले मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोस्ट किया हुआ है कि इनमें से कौन सी इंडेक्सिंग सिस्टम है, या मैं डायरेक्ट लिखा हूँ चेन इंडेक्सिंग सिस्टम को किसने दिया है। ऑप्शन दिया हूँ डॉक्टर SR रंगनाथन उस ऑप्शन में है। अगर कोई कम्युनिटी पोस्ट देखे होंगे तो वो क्वेश्चन एज इट इज़ डायरेक्ट छप गया है, ठीक है। और दूसरा चीज़, यहाँ एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कोहा किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चंस भी मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोस्ट किया कि विच ऑफ दिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोहा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यही क्वेश्चन ISRO NRSC लाइब्रेरी असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कोहा किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो कोहा सब लोगों को पता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कब आया था कमेंट कीजिएगा, किसके द्वारा दिया गया था, कैटिपो कम्युनिकेशन। कहाँ पर बना था ये भी आप कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 8 था, पॉल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन ने कौन सा वर्गीकरण पद्धति दिया है। तो पॉल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन
कौन सी वर्गीकरण पद्धति दिए हैं, जो आप मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में पढ़े होंगे, वो इंडेक्सिंग सिस्टम दिया गया, सॉरी वो क्लासिफिकेशन स्कीम दिया गया है। कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम 1905 में जो क्लासिफिकेशन स्कीम आई थी यूडीसी, वो पॉल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आईपीआर पहली बार किस कन्वेंशन में अपनाया गया था? तो आईपीआर पहली बार पेरिस कन्वेंशन 1883 में अपनाया गया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पहली बार किस कन्वेंशन में अपनाया गया था? पेरिस कन्वेंशन 1883 में अपनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, ओपन एक्सेस OAIPMH का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है ओपन आर्काइव इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटाडेटा हार्वेस्टिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउट है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि OAIPMH का पूरा नाम ही पूछा होगा, या हो सकता है डब्लिन कोड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहा होगा, क्योंकि इसका कंफर्म मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि यही पूछा गया है, लेकिन OAIPMH या प्रोटोकॉल फॉर मेटाडेटा हार्वेस्टिंग ऐसा टर्म था। अगर आप जो भी वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने NRSC का एग्ज़ाम दिया है, कुछ और क्वेश्चंस आपको याद होंगे तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, या ये क्वेश्चंस मैं सही लिखा हूँ कि गलत लिखा हूँ, क्या है कैसा, ये भी कमेंट करिएगा। लेकिन मुझे पता है कि कम से कम 90% क्वेश्चन जो हैं वो सही लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एनविस की स्थापना कब हुई थी? तो एनविस का पूरा नाम भी जानते होंगे आप लोग, इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिसंबर 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी हमारे इस परीक्षा में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? इसरो NRSC के एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, शोध गंगा कब लॉन्च किया गया था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो शोध गंगा लॉन्च किया गया था जनवरी 2010 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यूनाइटेड रिसर्च रिपोर्ट किस प्रकार का स्रोत है? यूनाइटेड नेशन रिसर्च रिपोर्ट है। ठीक है, UN रिसर्च रिपोर्ट, UN फॉर नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन रिसर्च रिपोर्ट किस प्रकार का स्रोत है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कुछ ऑप्शन रहा होगा, तो इसका सही आंसर है प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, और देखिए कुछ क्वेश्चंस और है जो मैं टाइप नहीं किया हूँ, वो भी आपको बोलकर बता दे रहा हूँ, है ना। कुछ पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि HTTPS, है ना, डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा पोर्ट का यूज़ करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस था। या HTTPS यूज विच पोर्ट नंबर, कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ करता है? तो HTTP जो है या HTTPS जो है ना, सिक्योर जो प्रोटोकॉल है वो 443 यूज़ करता है, 443 पोर्ट यूज़ करता है HTTPS। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और HTTP होता है जो अनसिक्योर्ड होता है, वो पोर्ट 80 का यूज़ करता है। ठीक है, क्या अनसिक्योर्ड की अगर बात आती है, HTTP बस है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो क्या होगा? पोर्ट 80 होगा। ठीक है, पोर्ट 80। लेकिन जहाँ बात आती है HTTPS, आप लोग खोलते होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आप बैंक यूज़ करते होंगे या जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो यूज़ करते होंगे, उस पर आप लॉक देखते होंगे, लॉक लग जाता है ना, उस क्या बोलते हैं? सिक्योर बोलते हैं। तो HTTPS अगर है तो वो क्या सिक्योर यूज़ हो गया। तो यहाँ पर क्या है? 443 पोर्ट का यूज़ करता है। ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। फिलहाल तो मुझे इतना ही क्वेश्चंस जो मेरे स्टूडेंट से और एक दो दोस्त यार से मिला है, वो इतना ही मिला है। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले और परीक्षाओं के लिए। जैसे इसका आपको रिस्पॉन्सिव मिलता है, उसके बाद आपको इसका पूरा कंप्लीट वीडियो मिलेगा हर क्वेश्चंस का, जो आने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपके पास अगर किसी भी प्रकार का कुछ और क्वेश्चंस याद है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों के लिए छोटा सा लेकर आऊँ। खैर सेकंड पार्ट नहीं लाऊंगा, लेकिन कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि पता चलेगा कि हाँ ये भी क्वेश्चंस पूछा गया था। और जितने भी मेरे मैराथन मैंने कराए हैं, बिल्कुल एक बार अवश्य आप जाकर देखिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं, आज नहीं तो कल वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आपके काम आने वाला है। तो साथियों, आज हम इसरो का NRSC का लाइब्रेरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, जो कब एग्ज़ाम हुआ था? 30 दिसंबर 2024 को। अब नया वर्ष आ गया, आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ, शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था, ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ RSS, तो आंसर है रियली सिंपल सिंडिकेशंस। फुल फॉर्म ऑफ DOI, तो डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशंस, RRLF फाउंडेशन ईयर कब था? तो 1972।
उसके बाद है SR रंगनाथन यूज्ड इंट्रोड्यूस्ड विच टाइप ऑफ इंडेक्सिंग। डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा कौन सा इंडेक्सिंग सिस्टम दिया गया, तो चेन इंडेक्सिंग सिस्टम। ठीक। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। ठीक है। उसके बाद है अरेंज कंप्यूटर मेमोरी यूनिट इन असेंडिंग ऑर्डर, बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, कोहा विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है। उसके बाद है पॉल आउटलेट एंड हेनरी ला फाउंटेन आर फाउंडर ऑफ विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम, तो UDC 1905। उसके बाद है IPR वाज फर्स्ट अडॉप्ट इन विच कन्वेंशंस, तो पेरिस कन्वेंशंस 1883। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एनविस की स्थापना कब हुई, एनविस एस्टेब्लिश इन 1982 दिसंबर। शोध गंगा कब लॉन्च किया गया था, शोध गंगा कब लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था जनवरी 2010 में। यूनाइटेड नेशंस रिसर्च रिपोर्ट किस टाइप का सोर्स है, तो प्राइमरी सोर्स है। HTTPS जो है वो किस टाइप का पोर्ट यूज़ करता है, तो 443। और ये जो अनसिक्योर्ड है वो क्या यूज़ करता है, 80 यूज़ करता है। ठीक है, 8080। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, एक बार अवश्य देख लीजिएगा। और किसी विद्यार्थी को क्वेश्चंस पता हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो पे। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक और कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।